हमजा, तूने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सच्ची दुआ किसकी होती है? भाई मुझे लगता है माँ की, क्योंकि माँ का दिल तो अल्लाह ने खुद रहमत से भरा है। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी बात भी इसी पे है, माँ की दुआ। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है ना कि सिर्फ एक माँ की दुआ ही इंसान को वापस जिंदा कर देती है। वाह भाई, ये तो सच है। मैंने सुना था एक कहानी। एक लड़का था उमर नाम का। उसने माँ की हर बात में अपनी ईगो डाल दी। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त जिद। माँ कहती बेटा नमाज पढ़ लो, वो कहता अभी टाइम नहीं। माँ कहती बुरा मत बोलो, वो कहता आप समझती नहीं दुनिया को। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। हाँ हमजा, ऐसे लोग बहुत हैं। इंसान समझता है कि माँ सिर्फ डांट रही है, लेकिन असल में वो दुआ के साथ डांट रही होती है। उसका हर लफ्ज एक दुआ होता है, चाहे वो गुस्से में हो या प्यार में। बिल्कुल भाई, लेकिन उमर ने ये बात तब समझी जब देर हो चुकी थी। एक दिन माँ बीमार हो गई। हॉस्पिटल में ले जाने तक देर हो गई और उस दिन उसने माँ के हाथ पकड़ के कहा, अम्मी माफ कर दीजिए। और माँ बस मुस्कुराई, बोली बेटा मैं तो तुझे पहले ही माफ कर चुकी थी। और उसके चंद घंटों बाद माँ चली गई। भाई, ये दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। लोग समझते हैं कि उनके पास वक्त है, लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। उस दिन उमर ने रो रो के कहा था, काश मैं माँ की हर बात मान लेता, काश मैं उन्हें कभी उदास ना करता। उसके बाद वो बदल गया भाई। सुबह उठकर नमाज, मस्जिद, खिदमत और हर दुआ में कहता, या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पे जगा दे। बस यही होती है माँ की दुआ का असर। वो दुनिया से चली जाए, लेकिन उसकी दुआ हवाओं में रहती है। कभी कभी तू नोटिस करता है, कोई मुश्किल आ जाती है और अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है बिना वजह के। वो माँ की दुआ का सिलसिला होता है। सुभान अल्लाह। तू जानता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारे पाँव के नीचे है, यानी माँ के पाँव के नीचे। इसका मतलब सिर्फ एक जुमला नहीं है भाई, ये पूरा जिंदगी का निजाम है। जो माँ का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत लिख देता है। सही कहा। मैंने तो देखा है कि जिनके पास माँ है वो समझते ही नहीं कि कितनी बड़ी नियामत है, लेकिन जिनके पास नहीं होती वो रोज अल्लाह से कहते हैं कि काश मेरी माँ एक बार बुला लेती। भाई, तू भी कभी उदास लगता है जब माँ याद आती है? हाँ भाई, बहुत। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हर मुश्किल में माँ कहती थी, बेटा फिक्र मत कर, मैं दुआ कर रही हूँ। और वो दुआ मुझे हर बार बचाती थी। आज भी जब मुश्किल आती है, मैं सोचता हूँ कहीं माँ की पुरानी दुआओं का असर तो नहीं चल रहा। बिल्कुल भाई, दुआ कभी पुरानी नहीं होती। अल्लाह के यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो हर दुआ को लिखता है, हर आंसू को रिकॉर्ड करता है। और देखो हमजा, एक और बात, जब माँ दुआ करती है वो बिना लफ्जों के करती है। उसके दिल में होता है मेरा बेटा सेफ रहे, उसकी जिंदगी अच्छी हो, उसके दिल में ईमान रहे। और ये दिल से निकली दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है। भाई मुझे लगता है अगर माँ दुआ ना करे तो जिंदगी में सुकून नहीं मिलता। एक अजीब खालीपन रहता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। सही बोला। और तू नोटिस करेगा कि जिन लोगों ने अपनी माँ की इज्जत की, अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दी। और जिन लोगों ने माँ को रुलाया, उनका नसीब भी रो लेता है। भाई ये बात दिल के अंदर चली गई। मैं सोचता हूँ कि हर बेटा, हर बेटी अगर ये वीडियो देखे तो एक बार अपनी माँ के पास जरूर जाए और कहे, अम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ। वाह, ये लफ्ज़ ही सबसे बड़ी दुआ है। देखो हमजा, दुनिया में कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन माँ के आंसू कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई। एक बार मुझे याद है, मेरे दोस्त ने कहा था, मैं माँ के बिना जिंदा हूँ, लेकिन जिंदगी में रोशनी नहीं। उसके हर लफ्ज में दर्द था। उस दिन मुझे समझ आया कि माँ सिर्फ शख्स नहीं, एक पूरा जहान है। तू जानता है, एक बुजुर्ग ने कहा था, जब माँ दुआ करती है तो आसमान के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। बस सोच हमजा, कौन सा दरवाजा बंद रह जाता है जब माँ दुआ करती है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो हर दिन, हर रात हमें अपनी माँ के लिए दुआ करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो या अल्लाह के पास। हम उनके लिए दुआओं का सिलसिला कभी तोड़ ना दें। सही कहा। और देखो हमजा, माँ के लिए दुआ करने से अल्लाह बंदा के गुनाह माफ कर देता है। एक हदीस में है कि जो अपनी माँ के लिए दुआ करता है, उसका रिस्क बढ़ता है और जिंदगी में बरकत होती है। तो भाई आज हम सब एक वादा करें,
आज से हम अपनी माँ की इज्जत करेंगे, उनकी दुआ लेंगे और उनके लिए हर नमाज में दुआ करेंगे। क्यों जो माँ के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत लिखता है। बिल्कुल। और जिनके माँ बाप दोनों जिंदा हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका है। उनका एक मुस्कुराना भी अल्लाह के नज़दीक इबादत है। भाई अगर ये बात लोग समझ लेना तो दुनिया में कोई उदास ना रहे। माँ के हाथ से दिया हुआ खाना, माँ का हाथ सर पे रखना, ये सब बरकत का जरिया है। और जिनके माँ नहीं रही, वो उनके लिए सदका जारिया बन जाए। एक कुरान खत्म करा दो, किसी गरीब को खाना खिला दो, एक दुआ कर लो, ये सब माँ तक पहुँचता है। भाई मेरी माँ मुझे रोज दुआ देती है, बेटा अल्लाह तुझे कामयाबी दे। आज मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की हर सक्सेस उन्हीं दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह। और जब तक ये दुआ चलती रहेगी, जिंदगी में बरकत रहेगी। तो चलो दोस्तों, आज का पैगाम ये है कि जिसके पास माँ है वो सबसे अमीर है। और अगर आपके दिल को ये बात छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी और को अपनी माँ के पास वापस ले आए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना तिलावत कुरान ऑफिशियल चैनल को। हम हर दिन आप तक ऐसे दिल छू लेने वाले पैगाम लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और गहरी टॉपिक पर, जिंदगी का मकसद, हम क्यों पैदा हुए। तब तक अपनी माँ का ख्याल रखो और उनके लिए दुआ करते रहो। अल्लाह हम सब की माँओं को सेहत और जन्नत के ऊंचे मकाम दे। आमीन।